है अब। जैसी गुजरेगी वैसी गुजारेंगे हम। जैसी गुजरेगी वैसी गुजारेंगे। रानी के चरणों में फैला है अब। जैसी गुजरेगी वैसी गुजारेंगे गुजारेंगे हम। जैसी गुजरेगी वैसी गुजरेगी वैसी गुजारेंगे हम। जैसी गुजरेगी वैसी गुजारेंगे हम। गुजारेंगे गुजारेंगे हम। गुजारेंगे गुजारेंगे हम। गुजारेंगे हम। गुजारेंगे हम। गुजारेंगे हम। गुजारेंगे हम। जैसी गुजरेगी वैसी गुजारेंगे हम। गुजरेगी वैसी गुजारेंगे हम। राधा रानी के चरणों में रहना है अब। जैसी गुजरेगी वैसी गुजारेंगे हम। राधा रानी के चरणों में रहना है अब। जैसी गुजरेगी वैसी गुजारेंगे। राधा रानी के चरणों में रहना है अब। जैसी गुजरेगी वैसी गुजारेंगे। राधा रानी के चरणों में रहना है। जैसी गुजरेगी वैसी यथा स्थान आप सभी लोग बैठ जावें। पृथ्वी ने रोकर परीक्षित जी महाराज को कहा, ये मेरा पुत्र धर्म है और मेरे पुत्र धर्म को ऐसी स्थिति इस धर्म की कर दी है इस कलयुग ने कि धर्म का रक्षण नहीं हो पा रहा और इसके 3 चरण 3 पैर इसके तोड़ दिए, केवल दान बचा है। इसे कलयुग में दान का विशेष महत्व इसीलिए है। परीक्षित जी तलवार लेकर जैसे ही कलयुग की ओर बढ़े, कलयुग परीक्षित के चरणों में गिर गया और परीक्षित से कहता है, नते गुडाकेश यशोधारणम बांधे जलई भवस्त किंचतिम। हाथ जोड़कर चरणों में गिरा, क्षमा करो महाराज, कृष्ण भगवान दुनिया से गए तब मुझसे कह गए कि जिस दिन मैं चला जाऊं उसी दिन कलयुग तू आ जाना। भगवान चले गए इसलिए मुझे आना पड़ा। महाराज ये मेरा समय है, मुझे रहने के लिए जगह दे दो, आप जहां कहोगे मैं वहां रह जाऊंगा। कलयुग के रहने के लिए परीक्षित जी ने, देखो एक बात आपसे और कहूं, आदमी की बहुत बड़ी कमजोरी है, कोई उसे बधांजलि प्रणाम कर लेना तो आदमी भूल जाता है कि आदमी कितना दुष्ट है, तुरंत आशीर्वाद दे देता है। यही परीक्षित के साथ हुआ। परीक्षित जानते थे कि कलयुग है, लेकिन जैसे ही चरणों में गिरा, परीक्षित ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, चलो बैठो समझौता करते हैं। कैसा समझौता? परीक्षित ने कहा आप जगह मांग लीजिए। कलयुग ने कहा महाराज हाँ मैं भी यही चाहता हूं, आप मुझे कुछ जगह दे दो। 4 स्थान दे रहे हैं श्री परीक्षित जी कलयुग को। कौन कौन से स्थान है? कि धूतम पानम स्त्रियै सुना। धूतम
कलयुग ने कहा 4 जगह मुझे चाहिए। बोले कौन कौन सी? बोले धूतम, दूत कहते हैं जुए को। बोले महाराज जहां जुआ खेला जाता हो वहां मैं रहूंगा। अब कलयुग कहां कहां रहेगा? आजकल के लोग तो टीवी पे खेल लेते हैं। कहां कहां अब टीवी में कलयुग कहां घुसेगा? धूतम, जहां जुआ खेला जाता हो वहां रहूंगा। और ठीक है, परिषद ने कहा चलो ये सिग्नेचर पक्का हो गया। बोला पानम, जहां मदिरा पी जाती हो वहां मैं रहूंगा। चलो ये भी करेक्ट। बोला महाराज अभी तो और चाहिए जगह। कौन सी? स्त्री सूना, जहां वैश्यालय हो, दुष्चरित्र स्त्रियां और पुरुष जहां रहते हो वहां मैं रहूंगा। और चौथा सूना, जहां पशु काटे जाते हो, पशु वधशाला। ये 4 जगह परीक्षित जी ने कहा तुझे 4 जगह मैंने दे दी। तो कलयुग बोला महाराज एक बात कहें क्या? कलयुग है हमारा नाम, फैमिली थोड़ी बड़ी है, जगह और बढ़ाइए। परिवार हमारा बड़ा है, थोड़ा जगह बढ़ाइए। परीक्षित ने कहा और कहां रहोगे? दिमाग में आ गया, कह दिया अच्छा एक काम करो, स्वर्ण, सोने में तुम्हारा स्थान होगा। और जो कहा सोने में स्थान होगा। अब यहां एक तर्क हो सकता है कि भागवत कह रही है कि सोने में कलयुग का वास है, और गीता में भगवान कह रहे हैं धातु नाम अस्मि कांचनम। हे अर्जुन, धातुओं में मैं सोना हूं, वृक्षों में पीपल हूं, मनुष्यों में राजा हूं, वेदों में साम वेद हूं, देवानाम अस्मि भास्वः। क्या फिर प्रमाण कैसे सिद्ध हो? नहीं नहीं, कहा सोने में तो वास होगा, लेकिन अधर्म के कमाए हुए सोने में वास होगा तेरा। सोने में कलयुग का वास होगा, लेकिन जो सोना गलत ढंग से आया है उसमें तेरा वास होगा। इतना कह के परीक्षित के चरणों में जैसे ही प्रणाम किया, संत महापुरुष व्याख्या करते हैं कि पांडव परीक्षित के लिए एक सोने का मुकुट बड़ा सुंदर, जब जरासंध को मारा था ना तो उसका मुकुट उतार लाए थे। अब जरासंध का मुकुट कोई 1 नंबर का तो होगा नहीं, जरासंध आदमी ही 2 नंबर का था। अब उसका मुकुट कहीं ईमानदारी का हो, संभव नहीं है। और वही मुकुट परीक्षित ने सर में धारण कर रखा था। तो जैसे ही कलयुग चरणों में झुका, परीक्षित ने आशीर्वाद दिया, वैसे ही उस मुकुट में बैठ गया। और मुकुट का सीधा स्पर्श था मस्तिष्क से। मस्तिष्क में कलयुग का वास प्रवेश कर गया। यहां से परीक्षित जी महाराज, कलयुग जब आ गया बुद्धि में, एक नदी है जिसका नाम है कौशिकी, और उस कौशिकी नदी के किनारे एक महात्मा जी तप कर रहे हैं जिनका नाम है समीक। और समीक ऋषि ऐसा भजन करते हैं, हमारा आप वाला भजन नहीं है। हमारा आप वाला जो भजन होता है उसमें हम लोग भजन भी करते हैं और थोड़ी थोड़ी आंखें खोल के भी रखते हैं। अभी मैं जो कथा करके आया वो यजमान मुझे बड़ा अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? दक्षिणा ज्यादा दे दी? नहीं, वो बात नहीं है, दूसरी बात बता रहा। इसलिए अच्छा लगा कि वो भारत का जाना माना उद्योगपति, लेकिन जब कथा सुनने बैठता था तो व्यासपीठ के सामने अपने आसन लगवा लेता था और फिर मेरी तरफ मुंह करके बैठ जाता था, और फिर कथा में क्या हो रहा है 4 घंटे वो पीछे नहीं देखता था।
तो मैंने उसको दूसरे दिन कहा, मैंने कहा आप एक बात बताओ। कहिए महाराज जी। मैंने कहा तुम मारवाड़ी आदमी हो और मारवाड़ी आदमी बड़ा चतुर होता है। आप ये बताइए कि आपके यहाँ सारे बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, कोई चेन्नई से, कोई कोलकाता से, कोई विदेश से भी, तो आपको उनको सबको रिसीव करना और वो सब आप कथा सुनते हैं। उसने बड़ी तगड़ी बात कही, बोले महाराज जी मेरा बहुत खर्चा हो रहा है और वो खर्चा मेरा कथा के लिए हो रहा है, न कि रिश्तेदार के लिए हो रहा है। रिश्तेदार तो आया है कथा में, 4 घंटे बाद मिल लूंगा, पर कथा एक लाइन नहीं छोड़ूंगा, 7 दिन तक वो आदमी उठा नहीं। बोले मैं कथा कैसे छोड़ दूं, कथा मेरा प्राण है। और कथा बोले मैं कोई परमार्थी नहीं हूं, मैं तो स्वार्थी हूं। कथा में मेरे लिए, मेरे पूर्वजों के लिए, उनके पूर्वजों के लिए, भगवान के लिए, इन सब के लिए करा रहा हूं, इसलिए मैं तो इसमें कोई समझौता नहीं कर सकता। और होना भी यही चाहिए। अब प्रेमियों, परीक्षित जो हैं वो समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे, तो हम लोग कैसा भजन करते हैं। एक तो हम 15 मिनट भजन में बैठ नहीं सकते, और इस समय तो एक बड़ी स्थिति खराब है, मुझे बड़ी शिकायत है, पर मैं क्या बताऊं, खुद भी नहीं मान पा रहा, तो आपको क्या उपदेश करूं। इस समय एक मोबाइल और बुरी बीमारी हो गई, ये भजन नहीं करने देगी, ये मंदिर में नहीं आने देगी, कथा में बैठ जाओ तो बजता है। और एक एक आदमी पर 2-2। अब कोई हमारे नारायण दास जी जैसा अपवाद हो, वो दूसरी बात है कि इस घोर भाग दौड़ में भी ये मोबाइल नहीं रखते हैं, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। अभी तक मोबाइल नहीं रखते, ये तो बहुत विलक्षण बात है। बाकी तो साहब कोई ये तो कह सकता है कि मैं भोजन एक टाइम करता हूं, पर मोबाइल दोनों टाइम रखता हूं। मोबाइल छूटना बड़ा कठिन चीज हो गई। आंखें हमारी बंद हो नहीं सकती 10 मिनट भजन करें तो। अरे आंखों को छोड़िए साहब, कान नहीं बंद होते। मैंने कई लोगों को चर्चा करते सुना है, कथा से बाहर जब निकलते हैं तो बगल वाले से कहते हैं भाई साहब क्या बातें हो रही थी। तो बगल वाला कहता है कि आप तो कथा सुन रहे थे। बोले मैं एक कान कथा में रखता हूँ, एक तुम्हारी तरफ रखता हूँ। बताओ, 2 कान का उपयोग नहीं कर पा रहे। और हमारे पृथु जी महाराज ने भगवान से 10,000 कान मांगे थे, काहे के लिए? कथा सुनने के लिए। आगे वर्णन आएगा, तो मैं प्रार्थना करूंगा आपसे। आज परीक्षित जी महाराज, समीक ऋषि आंखें बंद हैं और भगवान में मन पूरा रमा हुआ है। कलयुग बुद्धि में बैठा था राजा के, सो एकदम बोला चक्रवर्ती सम्राट में, और इस महात्मा मेरे सीमा में रहता है और मैं आया तो महात्मा ने चाय पानी की भी नहीं पूछी, मेरा अपमान किया है। पास में मरा हुआ सर्प पड़ा था, बाण से मरा हुआ सर्प उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। लेकिन धन्य है भारत का महात्मा, अभी तक पता नहीं इसको क्या हो रहा है। राजा तो सर्प डालकर चला गया, लेकिन प्रेमियों 10-15 मिनट बाद महात्मा जी का बेटा छोटा, जिसका नाम था श्रृंगी, जिस श्रृंगी की कृपा से दशरथ को बेटा मिले थे, वही श्रृंगी है। वो श्रृंगी नाम का बेटा दौड़ता हुआ आया और रोने लगा कि मेरे पिता के गले में सर्प डाल दिया। सर्प को तो बालक ने लकड़ी से उठा के बाहर फेंका और हाथ में जल लेके कहा कि अभागे राजा, तू कहीं भी हो, तीनों लोक में तू इंद्र की शरण में भी चला जा, मेरे पिता के गले में सर्प डालने वाले अभागे राजा, मैं शाप देता हूं, आज के 7वें दिन तुझे तक्षक नाम का सर्प डसेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। ये बालक ने शाप दे दिया प्रेमियों।
लेकिन ऋषि की आंखें जैसे ही खुली हैं, महात्मा कहते हैं बस्तः कस्माथि रोधसी, बेटा क्यों रो रहे हो? पिताजी आपके गले में राजा ने सर्प डाला। परीक्षित ने, समीक ऋषि ने एक ही शब्द कहा, बेटा राजा बहुत धर्मात्मा है, कोई अपराध हो गया तो हो गया, तूने शाप तो नहीं दिया? वो तो बापू मैं दे चुका, शाप दे दिया, तूने बड़ा गलत कर दिया। महात्मा समीक ने 2 ब्रह्मचारी बुलाए हैं और ब्रह्मचारियों से कहा है ये चिट्ठी ले जाओ और परीक्षित को दे देना कि 7 दिन बाद मौत आ रही है, कुछ सत्कर्म करे, कुछ तैयारी करे, मौत से बचने का प्रयास करे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं आया है, और जैसे ही ये सेवक आकर के सूचना देते हैं, परीक्षित महाराज को जैसे ही सूचना मिली है कि 7 दिन बाद मौत आ रही है, भागवतकार कहते हैं राजा ने नृत्य शुरू कर दिया है। पत्नी इला ने पूछा है महाराज आपकी मृत्यु आ रही है और आप हंस रहे हो? राजा ने कहा देवी मैं सौभाग्यशाली हूं। बोले क्यों? बोले पिता ब्रह्मा जो है ना, ब्रह्मा को भी मृत्यु से 10 मिनट पहले सूचना नहीं मिलती कि तू कब मरेगा, और मुझे 7 दिन पहले से फरमान आ गया है कि मृत्यु आ रही है। बस दीवानगी छा गई है। परीक्षित महाराज ने अपने पुत्र का तिलक किया है, बिना देर किए घर से निकले हैं। जहां जहां कोई साधु दिखता है परीक्षित उसके चरणों में गिर जाते हैं और एक ही प्रार्थना करते हैं, माई बाप 7वें दिन मेरी मौत आ रही है, मैं मौत से बचने का उपाय नहीं पूछ रहा, मैं मौत को टालने का उपाय नहीं पूछ रहा, मैं मौत से पहले अपने आप को जान जाऊं और कन्हैया को जान जाऊं, ये पूछ रहा हूं कि मिले कोई ऐसा संत फकीर में लगा दे भव दरिया के पार, मिले कोई ऐसा संत फकीर लगा दे भव दरिया के तीर, मिले संत फकीर लगा दे भव दरिया के तीर, मिले कोई ऐसा संत फकीर लगा दे भव दरिया के तीर। भागे यहां से, लेकिन मृत्यु से बचने का कोई प्रयास नहीं है। एक ही प्रयास है, मुक्त संगम पदम हरे। पूरी धरती पर भागते हुए मुजफ्फरनगर जिले में गंगा का किनारा शुक्रताल, उस शुक्रताल की भूमि पर पहुंचे हैं और यहां कौन कौन बैठे हैं? यहां ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी बैठे हैं, अत्रि बैठे हैं, अंगिरा बैठे हैं, पुलह बैठे हैं, क्रतु बैठे हैं, भृगु वैसे वशिष्ठ बैठे हैं। सारे महात्मा, लंबी लंबी दाढ़ी सफेद हो गई है, घुटनों तक दाढ़ी आ रही है। उन सबसे परीक्षित का एक ही प्रश्न है, मेरी मृत्यु आ रही है, कोई उपाय बताओ। सारे महात्मा अब दुखी है महात्मा। कोई कहता है कि अगर रामायण की कथा करवा दी जाए परीक्षित के लिए
तो पूरी होने में 9 दिन लगेंगे और ये 7 में मर जाएगा। अच्छा, एक ने कहा एक काम करो, बोले क्या, शिव पुराण करवा दो, बोले दिन 11 लगेंगे, 7 में मरेगा। एक ने कहा महामृत्युंजय का जाप करवा दो, बोले 21 दिन लग जाएंगे, 1.25 करोड़ में। रो रहा है, क्या होगा? तभी सामने एक आश्चर्य देखा। तत्रा भवन भगवत व्यास पुत्रो यत्रच्छयागामट अनपे मनो अपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो प्रत्यक्ष बालैर अवधूत वेश। 16 वर्ष का एक महात्मा, 16 वर्ष का महात्मा, अवधूत वेश है, जटाएं घुंघराली हैं, बच्चे पत्थर मार रहे हैं, इतना सुंदर है कि चेहरा चमक रहा है और शरीर पर केवल एक कोपीन, एक लंगोट पहने हैं। अवधूत वेश, अवधूत बाल अवधूत है। जैसे ही सामने से दिखा, अब यहां एक आश्चर्य है, बहुत ध्यान देना। इनका नाम क्या है जो बालक आ रहे हैं? इनका नाम है सुखदेव भगवान। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। अच्छा, ये बेटे किसके हैं? व्यास जी के। अच्छा, व्यास जी किसके बेटे हैं? वेद व्यास जी पाराशर जी के बेटे हैं। और पाराशर जी किसके बेटे हैं? बोले शक्ति के। और शक्ति किसके बेटे हैं? बोले वशिष्ठ के। वशिष्ठ किसके बेटे हैं? ब्रह्मा जी के। तो ये 7 पीढ़ियां बैठी हैं। और आश्चर्य की बात है कि बालक जैसे ही आया तो वशिष्ठ, शक्ति, पाराशर और व्यास ये सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए हैं। इससे सिद्ध होता है कि आयु में कोई बड़ा बड़ा नहीं है, ज्ञान में बड़ा ही बड़ा है। महाराज चरणों में परीक्षित गिर गया और परीक्षित चरणों में गिरकर सुखदेव स्वामी से पहला प्रश्न यही करता है, गुरुदेव मृत्यु होगी या बचूंगा ये बात कोई मायने नहीं रखती। मृत्यु होगी या मैं बचूंगा ये बात कोई मायने नहीं रखती। तो बात यह है कि 7 दिन में ठाकुर जी से प्रेम कैसे होगा ये बता।